जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की नई वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने आपको इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें मैंने आपको सेंट्रल वैकेंसीज के बारे में बताया था, जिसमें से एक वैकेंसी थी नंबर 3 पर सीआरपीएफ की, और उसके बारे में डिटेल दी थी कि उसकी लास्ट जो डेट है अप्लाई की वो 15 फरवरी है। उसकी अपडेट और फॉर्म भरने की जो अपडेट है वो है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी आज है और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और उसमें पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करने वाला हूँ। इसमें कितने पोस्ट हैं, कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं, एज क्या है, फुल डिटेल, यानी कि फुल डिटेल है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी डिटेल आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। और जो चीजें बोर्ड पर नहीं आ सकती उसको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हर एक चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर सारी चीजें समझाकर आपको बताऊंगा। क्योंकि सीआरपीएफ का मामला है तो बहुत सारी चीजें आप जानते ही हैं, हाइट रेगुलेशन सारी चीजें जो है मैं वहाँ फिजिकल मेजरमेंट जो है और भी कई चीजें वो सब उस पर समझाऊंगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से जल्दी से एक रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पर जो आपके नोटिफिकेशन चल रहा है उस नोटिफिकेशन को जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको बता रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है और इसमें आप देख पा रहे हैं 169 पोस्ट हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए है, फॉर फिलिंग अप 169 वैकेंसीज फॉर द नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी ऑन टेम्पररी बेसिस likely to be male permanent in central reserve force against post quota। यहाँ पर post quota का नाम दिया गया, मतलब ये post quota के लिए है। as per table at para 2 below, the post have all Indian liability and selected candidates can be posted anywhere in India and even abroad, मतलब इंडिया में भी उनको सिलेक्शन दिया जा सकता है और अब्रॉड में भी दिया जा सकता है। ठीक है, on appointment the candidate shall be governed by the CRPF Act 1949 and मतलब पूरी डिटेल है यहाँ पर और मैं इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लीज आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं। ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कुछ कि जैसे कि इतनी पोस्ट होंगे और ये चीजें उसको जूडो में, ये जिम्नास्टिक में सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आइए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखिए, जैसे कि मैं बताया हूँ आपको, सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की 2024 की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है 169। अप्लाई डेट इसकी शुरू हो चुकी है आज से 16 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। ठीक है, अगर हम बात करें जॉब लोकेशन की तो इंडिया और इंडिया के साथ साथ ये अब्रॉड दोनों जगह आपको क्या कर सकते हैं, आपको पोस्टेड हो सकते हैं आप इसमें। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है विदेश में नौकरी करेंगे भारत सरकार की तरफ से, कितनी अच्छी बात है ना। सो आइए बात कर लेते हैं आगे की। देखिए, यहाँ पर एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम और 23 साल मैक्सिमम यहाँ पर मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 18 साल की आपकी मिनिमम एज और आपने मैट्रिक पास किया होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 3 साल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, और भी रिलैक्सेशन की छूट है वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए है। और यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर रिटन एग्जाम नहीं है साथियों, रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं है, रिटन भी नहीं है और इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है। ये बेसिस होगा आपका जो, जैसे कि मैंने बताया अभी, स्पोर्ट्स कोटा पर यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्पोर्ट्स कोटा का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई स्पोर्ट का कोटा हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो जिसमें आपने गेम्स खेले हो या आपने पार्टिसिपेट किया हो, तब भी यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसकी डिटेल अभी मैं आपको वहां नोटिफिकेशन में दूंगा। जो शॉर्ट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आपने या तो मेडल भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जीते हों या आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हो। अलग अलग क्राइटेरिया है, चूंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मेरिट बेस यहाँ पर सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, तो आपके कोटा का बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यू है। जैसे कि अगर आपने कोई मेडल वगैरह जीत रखा है तो आपको यहाँ पर 100 नंबर मिल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको 80 नंबर मिल रहे हैं। हाइट, चेस्ट और बाकी सारी चीजों को मैं भी वहां स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करूंगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यहाँ पर तो 5 कैटेगरी का यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि पहले तो बायोमेट्रिक होगा आपका,
उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, हाइट वगैरह हो, चेस्ट वगैरह जहां जरूरत होगी वहां पर, और फील्ड ट्रायल्स होंगे, जो फील्ड ट्रायल्स के लिए जो जरूरी है ना, जहां जरूरत होगी जिन पोस्ट पर, वहां पर आपका फील्ड ट्रायल होगा। उसके बाद मेडिकल होकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे की जानकारी आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें। वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैकेंसी में कहां कहां पर कौन सी ऐसी चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलते हैं स्क्रीन पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि जो नोटिस आया है, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, वो क्या कह रहा है आपसे, वो पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जो है स्क्रीन रिकॉर्डर अभी मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, हॉरिजॉन्टल पे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये रहा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं शुरू से लगा लेता हूँ। ये देखिए, जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दिखाया वो यहाँ पर है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको और जूम करे दे रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एडवर्टीजमेंट डायरेक्टरेट जनरल से, ये मैंने भी आपको पढ़ाया, बार बार आपको समझने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मैं इसका टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का, और फोटो भी डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें एक्सक्यूज मी, बेसिक चीज़ें मैंने भी आपको समझाई थी। 169 पोस्ट हैं और स्पोर्ट्स कोटा पर ये जॉब्स हैं, जीडी कांस्टेबल है। ठीक है, एप्लीकेशन जो होंगे वो आपके यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि भाई 15 फरवरी को क्लोज हो जाएंगे दोपहर 12 बजे तक, और 16 जनवरी 2024 यानी 9 बजे से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आज से ये शुरू हो चुके हैं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 16 जनवरी, और ये ये फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग डिटेल है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा है और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आपको है क्या कि अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे जिम्नास्टिक्स में ऑलराउंडर जितने भी एक्सरसाइज वाले हों, हॉर्स वाले हों, पॉमेल हैं, वैल्यूएंटिंग, टेबल टेनिस है, टेबल पैरेलल बार्स है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसमें जो है मेल के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर एक भी नहीं है, और टोटल पोस्ट हो गई 6। इस तरह जूडो में है यहाँ पर इतनी 52 kg वाले, 57 kg वाले, वुशु में है इतने, इस तरह अलग अलग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या है कि अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि शूटिंग की अलग वैकेंसीज़ हैं, बॉक्सिंग की अलग है, एथलेटिक्स की अलग है, इस तरह अलग अलग है। ठीक है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को प्लीज़ चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा मेन चीज़ पर आते हैं यहाँ पर कि भाई जो है यहाँ पर पे स्केल क्या है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई लेवल 3 पर है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेशन आपके हैं पोस्ट के लिए अलग अलग क्या होंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सीटी जीडी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 18 से 23 साल है, मेट्रिकुलेशन वगैरह आपके पास होना चाहिए, और ये पूरी डिटेल लिखी हुई है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनको क्या क्या चाहिए होगा। इसको आप ज़रूर अच्छे से खुद पढ़ ले एक बार फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ओनली मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशिंग एज ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जो एज प्रूफ आप देंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th की सर्टिफिकेट ही मान्य होगी और कोई मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर साफ साफ आयोग की तरफ से निर्देश कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, एज की जो गणना होगी वो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ बताया गया है कि भाई एज की जो गणना होगी वो 18 से 23 साल की होगी, और वो तारीख होगी 15 फरवरी 2024 से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि भाई स्पोर्ट्स जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, जो मैंने भी आपको बताया कि ओनली दोज प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं किया था वो, और 1 जो मेडल्स जीते हुए हैं वो, या कंपटीशन मेंशन जिन्होंने कंपटीशन किया है। किस तारीख क्या है, 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच के जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्हीं के लिए फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है कंपटीशन के लिए अलग अलग जो है मेडल्स के यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो अच्छे से आप समझ लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है शॉर्ट में चीज़ें समझिए, खुद उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जाकर। ठीक है, ओलंपिक्स में जिन्होंने भाग लिया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया हो,
या एशियन गेम्स में उन्होंने भाग लिया हो, एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया हो, यूथ ओलंपिक गेम्स में भाग लिया हो उन्होंने, ठीक है, इस तरह अलग अलग है। नेशनल गेम्स में भाग लिया हो उन्होंने, यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जो है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री, मतलब जिनको जल्दी नौकरी मिलेगी वो कौन लोग हैं, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया हो या मेडल जीता हो, ठीक है, गोल्ड जीता हो, सिल्वर जीता हो, ब्रॉन्ज जीता हो, उनको यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन में तो उनको प्रायोरिटी है। सेकंड प्रेफरेंस क्या है, कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड एंड वन मेडल्स पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस, उन्होंने थर्ड प्लेस तक जीती, उनको भी यहाँ पर जो है सेकंड प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं आपके, जो वो देख लीजिए क्या है भाई, आपकी जो मेल की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो चेस्ट फॉर मेल के लिए जो होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर के लिए है, ठीक है, इसी तरह है। और जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम गाविल, कुमाऊँ के हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर है और 155 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों से जो आते हैं 162 सेंटीमीटर है और 152 सेंटीमीटर की हाइट जो है, और 77 सेंटीमीटर का मेल का चेस्ट मांगा गया है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मांगा गया है आपसे, वो देख लीजिएगा भाई, है ना, ये सभी चीज़ें। आई साइट आपकी ये मांगी गई है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद विजुअलिटी मांगी गई है आपको, वो सर अच्छे से देख लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर टैटू वगैरह जो है, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमेन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड द statues depicting religious symbol or figures and the name as followed in Indian Army are to be permitted. Location tattoos marked on traditional sides of the body like inner aspects of forearm but only left forearm, being non-saluting limb और डोर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। मतलब ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पर टैटू वगैरह आपके होने चाहिए, तब जो अलाउड है, क्योंकि हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द कंट्री के यही हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम किसी स्पेशल कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन को फॉलो नहीं करते, हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है। तो ओवरऑल आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, यहाँ पर सारी चीज़ें एक से डिटेल में लिखी हुई है। एप्लीकेशन जो फ़ी है वो है आपको 100 रुपीज़ पे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई यहाँ पर, ठीक है। फी आर एग्जेम्प्टर फॉर फीमेल्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST और फीमेल के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको 5 तरीके बता दिए थे, उनमें से यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। होपफुली अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहाँ पर समझाना हो या बताना हो, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट नोटिस के थ्रू बता दी। फीमेल कैंडिडेट्स के अच्छा हाइट का इशू हो तो आप जो है ये चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं, क्या हाइट उनको मांगी गई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मेल कैंडिडेट की हाइट का इशू हो तो यहाँ पर हाइट आप एज वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लें। कुछ ऐसा इसमें दिख नहीं रहा है, सर्टिफिकेट्स वही हैं जिस तरह फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। तो ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नई अपडेटेड वीडियो के साथ जहां आपको मिलेगी जानकारी नई अपडेटेड वीडियोस में, नई अपडेटेड जॉब्स में। बस आपको करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है शेयर, ताकि मुझे मिले आपका सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।